यहाँ पे वामिका खेल रही है, उसकी आंटी आई है और मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी थी। सुबह का टाइम है और मुझे हस्बैंड वो पूजा कर रहे थे। आज गणेश चतुर्थी भी है तो पूजा कर रहे थे और मैंने तब तक उनकी चाय बनने को रख दी थी और साथ में अपनी बेटी का पानी बॉयल करने के लिए भी रख दिया था। देखिए वो खेल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी आज गणेश चतुर्थी है और सबका छुट्टी है, यहाँ पे सबकी हॉलीडे है। और मेरा जो बेटा है उसको कल से फीवर आ रखा है, तो हमने उसको दवाई दी थी बट कल तो ठीक हो गया था। कल एक ही टाइम मेडिसिन दी थी, फिर अगेन उसको नाइट में फिर फीवर हो गया 101। फिर से उसको मेफ्टेल सिरप दिया, अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा ठीक है, तो वो गया हुआ है बाहर अपने पापा के साथ। और जो मेरी बेटी है वो हॉल में अभी खाना खा रही है, मेरी नैनी के साथ है। और आज जो मेरी मेड है उसने छुट्टी कर ली क्योंकि कल उसका हरतालिका तीज का फास्ट था, तो उसने बोला कि मुझे थोड़ी वीकनेस लगेगी, इसलिए नेक्स्ट डे को उसने ऑफ ले लिया। हाँ तो इसलिए खाना वाना खुद ही हम लोग को मैनेज करना पड़ा। अभी मैंने दाल चावल बना लिए हैं और मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाया था पोहा, वही मैंने बनाया था। और बर्तन वगैरह सब क्लीन करने थे, तो बर्तन में तो मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर दी और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। तो कभी मेरी छुट्टी वगैरह कर देती, वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने मिलकर कर दिया। आज उनको ऑफ भी है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। और कल जो है मेरी बेटी की नैनी ने छुट्टी ली थी और आज मेरी मेड छुट्टी चली गई है, बट इट्स ओके। तो उन लोगों का तीज था और मैं ये वाला फास्ट नहीं रखती हूँ, मैं करवा चौथ का रखती हूँ, इसलिए मैंने ये वाला फास्ट नहीं रखा। हाँ गाइस, देखिए हम लोगों का प्लांट का स्टैंड है और यहाँ पे हम लोगों ने सारे पॉट्स जो हैं वो हटा दिए, क्योंकि पहले आई थिंक हम लोगों ने अराउंड 20 पॉट्स हम लोगों ने परचेज़ किए थे, सब अच्छे से मैनेज किए थे, यहाँ भी और दूसरी बालकनी में भी रखे थे। बट क्या हुआ फिर हम लोग ना उसको सही से केयर, तो हम लोग प्लांट्स की ठीक से केयर नहीं कर पाए जो कि चाहिए होती है। और बच्चों की वजह से हम लोग ठीक से प्लांट का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से सारे प्लांट्स डेड हो गए। फिर ये हम लोगों ने सारे पॉट्स हटाने पड़े। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ही, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ ही पॉट्स लेके आऊँगी, कुछ ही प्लांट्स, क्योंकि क्या ना यहाँ पे धूप भी नहीं आती है, तो बहुत ही मुश्किल होता है प्लांट्स का ग्रो करना। यहाँ पे आधे प्लांट्स तो मतलब होंगे ही नहीं अगर आप इनसाइड रख रहे हो धूप की वजह से, क्योंकि सनलाइट जो कि मेन चीज़ है प्लांट्स के लिए वो होती नहीं है। या तो हम लोग प्लांट्स आउटसाइड रख दें या फिर हम लोग इंडोर वाले प्लांट्स परचेज़ करें। अदरवाइज़ वो फ्लावर वाले तो बिल्कुल चलेंगे ही नहीं। यहाँ रोज़ वगैरह मैरीगोल्ड है, वो इसी वजह से कितना भी परचेज़ कर लो ना, वो एंड में अगर बिल्कुल प्रॉपर केयर नहीं होगी तो वो ख़राब ही जाएंगी, कितना भी आप पानी दो कुछ करो। और यहाँ पे मौसम भी ऐसा ही रहता है इसी वजह से। अदरवाइज़ हम लोगों ने इतना ब्यूटीफुल अपना बालकनी डेकोरेट की थी प्लांट्स वगैरह लगा के, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा हो चुका है, हम लोग लाते हैं फिर वो सूख जाते हैं प्लांट्स। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि खाली स्टैंड पड़ा हुआ, या तो मैं स्टैंड को हटा दूँगी या फिर कुछ प्लांट्स लाते हैं यहाँ पे रखूँगी ठीक से, ताकि कुछ अच्छा लगे बालकनी। ये देखिए मेरे बेटे का प्रोजेक्ट वर्क है, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हर सब्जेक्ट में उसको कुछ ना कुछ मिला है टॉपिक बनाने के लिए, तो वही उसने बना रखा है। वहाँ पर ये एसएसटी का है, इंग्लिश का है, पूरा बेड ही ऐसे मैसी हो रखा है। देखिए लैपटॉप भी मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर पूरा। वो कल से उसको, वो इन बच्चों को ना क्राफ्ट वर्क और ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, पढ़ाई छोड़ के वो लोग यही चीज़ प्रेफर करते हैं कि स्केच पेन उसने खुला हुआ छोड़ रखा है यहाँ पे। तो जब मेरी सर्जरी हुई थी ना, तो उसके बाद से मेरा ये जो सिरप है B12 का, ये छूट गया था, मैंने लिया ही नहीं। आई थिंक 1 मंथ हो जाएगा, 1 मंथ तो नहीं, 3 वीक्स तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट, तब से मैंने लिया ही नहीं है। तो मैंने कल से स्टार्ट किया से लेना। अभी मैं ये पी लेती हूँ, उसका नेम है पॉलीबियम, इट इज़ फॉर एडवांस एनर्जी रिलीज फार्मूला, नीचे लिखा हुआ है ये B12 के लिए। गाइस, ये जो अभी मैंने गाउन डाल रखी है ना ये इसे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, और फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ बहुत ज़्यादा पहनना, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील होता है इसमें। और क्योंकि पहले मेरा सिजेरियन हुआ था, उसमें भी मुझे लूज़ क्लोथ्स ही पहनने थे, तो फिर मैंने परचेज़ किया था। और अभी मेरे अगेन सर्जरी हुई, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दी। बीच में ही मैं पहनती थी क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, कॉटन का है, प्लस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है।
ठीक लगता है मुझे ये पहन के। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में ये पहने हुए, तो यही रीज़न है। अदरवाइज़ मेरे पास इतने सारे क्लोथ्स पड़े हुए हैं, मैं सोचती हूँ कौन उस पर आयरन करे, कौन पहने, इसलिए गाउन डाल दी। वैसे भी घर पे ही रहना होता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने कपड़े कितने ब्लॉग में पहने हैं। सो आई डोंट केयर अबाउट इट कि कौन क्या बोलता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया रीज़न, ये मेरा फेवरेट गाउन है। गाइस हम लोग संडे को बैनागट्टा गए थे, मैंने वो वाला ब्लॉग भी डाला हुआ था, तो प्लीज़ आप लोग एक बार वो ब्लॉग ज़रूर देखिए। एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट प्लीज़, ताकि मैं और ब्लॉगिंग कर सकूँ क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अभी आई थिंक 30 भी नहीं हुए, नियर अबाउट 30 है, अभी तो 50 तक भी नहीं पहुँचे हैं। तो बट मैं देखती हूँ काफ़ी कुछ तो होगा ना, कुछ तो फॉल्ट होगी, मैं उस टाइप से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ या फिर क्या है, आई डोंट नो द रीज़न। तो वही है कि काफ़ी लोगों के ऐसे ही ब्लॉग्स होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता बट उनके व्यूज़ बहुत होते हैं, बट मेरे तो एटलीस्ट उसमें कुछ तो कंटेंट है ही। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दी व्यूज़, आई डोंट नो अबाउट द यूट्यूब terminology what they are up to I don't have and I don't know. एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। एंड हम लोग मीन्स ऐसे गणपति वगैरह नहीं लाते हैं कि मीन्स स्टार्टिंग से ही हम लोगों के यहाँ नहीं करते थे, यही रीज़न है। तो जो लोग लाते हैं गणपति वो अच्छे से सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए फेस्टिवल। हम लोग भी यहाँ मीन्स पूजा वगैरह तो करते हैं, बस यही है हम लोग गणपति विसर्जन वो मूर्ति नहीं लेके आते हैं, बस यही डिफरेंस है। अब एंड बेंगलोर में काफ़ी जगह पंडाल में बिठाते हैं गणपति, हमारे घर के पास भी बिठा हुआ है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ मोस्टली 3 और 5 डेज़ में ही विसर्जन कर देते हैं। बट मुंबई में तो धूम ही होती है गणपति की, मैं मुंबई में भी रहती थी, वहाँ पे तो मीन्स एनवायरनमेंट ही अलग होता है, वाइब्स ही अलग होती है गणपति विसर्जन का। तो मुंबई में तो देखने लायक होगा, जो लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो मीन्स ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। क्योंकि मुंबई का जो गणपति विसर्जन है, मुंबई का तो गणेश चतुर्थी है, वो तो ग्रैंड होता है। और सारे सिटीज़ में इतना तो आई डोंट थिंक इतना अच्छे से होता होगा, बट मुंबई में तो बेस्ट है।